हेलो व्यूअर्स। अब हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो है क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स की इनमें से जो है जो स्टेटमेंट दी गई है इनमें से कौन सा सेट है, ठीक है, कौन सा सेट नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, हमें रीजन भी बताना है कि वो सेट क्यों नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अब जो है प्राइम नंबर्स का कलेक्शन क्या होगा, 2, 3, 5, 7 अप टू इंफिनिटी। अब देखिए ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्यों है, क्योंकि अगर हम किसी से पूछेंगे तो सबका ओपिनियन क्या रहेगा, सेम रहेगा, सबका आंसर सेम आएगा। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक सेट है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट में पूछा है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब ये देखो ये क्या है, इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। ये वेल डिफाइंड सेट क्यों नहीं है, क्योंकि जो है किसी से अगर हम पूछेंगे तो किसी की नज़र में गुड हॉकी प्लेयर कोई होगा, किसी की नज़र में गुड हॉकी प्लेयर कोई होगा। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सो इट इज नॉट ए सेट। तो इसलिए जो है ये एक सेट नहीं है। इसके बाद थर्ड पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ रिच पर्संस इन इंडिया। अब ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, किसी की नज़र में जो है रिच पर्सन कोई होगा, किसी की नज़र में रिच पर्सन कोई होगा। तो इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो इसीलिए जो है ये भी एक सेट नहीं है। सो इट इज नॉट ए सेट, ये भी सेट नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000। अब देखिए जो कलेक्शन होगा नेचुरल नंबर्स का लेस देन 1000 में क्या होगा, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से अप टू जो है चलते जाएंगे कहाँ तक, लेस देन 1000 है तो कहाँ तक जाएंगे, 999 तक। तो ये क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी से किसी का भी ओपिनियन अगर हम पूछेंगे तो सबका ओपिनियन सेम रहेगा। ठीक है, तो वेल इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज ए सेट। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स। अब जो है ओड इंटीजर्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, +-1, +-3, +-5 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये भी क्या है, अगर हम किसी से भी पूछें तो ये भी क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, सबका ओपिनियन सेम रहेगा इसके ऊपर भी। तो सो इट इज ऑल्सो ए सेट। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिक्स पार्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब जो है जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, किसी की नज़र में जो है ओपिनियन में डेंजरस एनिमल कोई होगा, किसी की जो है ओपिनियन में डेंजरस एनिमल कोई होगा। सो इट इज नॉट ए, इट इज नॉट ए, नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। इसलिए जो है ये क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो ये एक सेट भी नहीं होगा। ठीक है, ये सेट होगा और ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, इन सबको हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, इसको हमने जो है दे रखा है 2, 4, 6, 8 अप टू इंफिनिटी दे रखा है। इसको हमने सेट मान लिया कि ये जो है एक सेट ए के इक्वल है 2, 4, 6, 8। ठीक है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब ये देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × 1 के बराबर है। ये किसके इक्वल है, 2 × 2 के बराबर है। ये किसके इक्वल है, 2 × 3 के इक्वल है। और ये जो है ये किसके इक्वल हो गया, 2 × 4 के इक्वल हो गया। मतलब जो है ये एक सीरीज बन रही है 2 × n की। अगर आगे और एलिमेंट्स होंगे तो भी क्या आ जाएगा, लास्ट एलिमेंट के लिए क्या आ जाएगा, 2 × n आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है लिखना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो a इक्वल्स टू एक्स, सच दैट x इक्वल्स टू, ये जो x है ये किसके बराबर है, इस सेट को बोल रहे हैं हम, इसको पूरे को हमने कंसिडर कर लिया x। तो ये x किसके बराबर हो जाएगा, किस फॉर्म के हैं ये सारे एलिमेंट्स, ये 2n की फॉर्म के हैं। तो x इक्वल्स टू
2n, और n किससे बिलोंग कर रहा है, ये देखिए ये जो n है, ये जो वैल्यू पुट कर रहे हैं n की, ये किससे बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। तो n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके बाद है, चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं, 6, 10, 14 एंड 18। अब सेकंड पार्ट है, ए सेट को मान लिया 6, 10, 14 एंड 18। ठीक है, अब इसमें जो भाग इन्फिनिटी तक नहीं है, 18 तक ही है, तो इसको ये किस फॉर्म का होगा, 4n+2 की फॉर्म का। ये वैल्यू पुट करके देखिए, 4 इंटू में 1+2 कितना हो गया, 4+2 इक्वल्स टू 6। ये किस फॉर्म का हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो क्या पुट किया जाएगा, 4 इंटू में 2+2, 2 पुट कर दिया तो क्या आ गया, 8 + 2 कितना हो गया, 10। इसी टाइप से इसमें करेंगे तो क्या होगा, 4n+2 में हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसके बाद 18 है, इसमें क्या पुट करेंगे, 4n+2 में क्या पुट किया, n की जगह 4 इंटू में 4+2, तो ये कितना हो गया, 16+2 कितना हो जाएगा, 18 हो गया। ठीक है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, a=, इसको हमने जो है पूरे को क्या मान लिया, हमने इसको x मान लिया। ठीक है, तो ये x किसके बराबर दे रखा है, किस फॉर्म का है, ये 4n+2 की फॉर्म का है। ठीक है, और यहाँ पे जो है n किससे बिलोंग करेगा, n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, बट n किससे लेस देन और इक्वल टू है, n की जो लास्ट वैल्यू हो किसके है, 4 के इक्वल है, तो n की जो वैल्यू हो लेस देन इक्वल टू 4 है, और जो n है ये किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसके बाद देखिए पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में दे रखा है कि 0, इसको हमने सेट ए के इक्वल मान लिया, 0, 3, 6, 9, 12 अप टू दे रखा है, ये इन्फिनिटी तक दे रखा है। अब देखिए ये किस फॉर्म का सेट है, इसमें देखो, अब ये जो पार्ट है ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। अब इसमें देखो ये किसके बराबर है, 3 इंटू में 0, इसमें 3n की फॉर्म फॉलो हो रही है, 3 इंटू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और इसी टाइप से जो लास्ट एलिमेंट होता है वो n होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू n इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a=, x, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये x है किसके इक्वल, 3n के इक्वल, 3n की फॉर्म का ये, तो क्या हो गया, 3n, वे है n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देखो ना, सॉरी होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 0, 1, 2, 3। ठीक है ना, 0 बगैर ये किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, 1/4, 1/8, 1/16। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस फॉर्म का है 1/4। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 को 1/2 का क्यूब। इसके बाद 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। और 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। अब देखिए ये जो हमने एक बार इसको सेट मान लिया, a=, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। ठीक है, अब ये सारा का सारा जो सेट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट, इसको हमने क्या मान लिया, पूरे को x मान लिया, और ये x है किसके बराबर। अब देखो ये किस फॉर्म का दे रखा है, ये दे रखा है 2 की पावर n की फॉर्म का दे रखा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 1/2 की पावर n। अब n जो है किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है। अब नेचुरल नंबर किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं, वो भी है कि जो नेचुरल नंबर है, जो n की वैल्यू है वो जो है 2 के इक्वल है, बट ये जो है लेस देन क्या है,
6 है, ठीक है, लेस देन क्या है या फिर इक्वल टू किसके है, 6 के लेस देन इक्वल टू है। और जो इस साइड क्या है, ये 2 के 2 या फिर 2 से ग्रेटर है, ये सारी वैल्यूज जो n की वैल्यूज हैं। तो इसकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म ये हो जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। इसमें देखो, ये सबसे पहले ये देखें किस फॉर्म का है। इसमें क्या होगा, n अपॉन में n+1 हमें दिख रहा है, ये इस फॉर्म का है, ठीक है। जैसे n की वैल्यू 1 पुट की हमने, तो 1 प्लस में 1 ये क्या बन गया, 1/2 बन गया। इसमें हम पुट करेंगे तो n की वैल्यू अब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 2+1 इसमें पुट कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, 2/3। इसके बाद अगर ये कैसे आएगा, 3 बार पुट करेंगे तो 3 अपॉन में 3+1, तो ये क्या बन गया, 3/4। इसके बाद इसमें पुट करेंगे 4 अपॉन में 4+1, क्या बन गया, 4 अपॉन में 5। इसी टाइप से ये सारे बन रहे हैं। इसमें क्या पुट किया हमने लास्ट में, 8 अपॉन में 8+1, तो ये बन गया 8/9। तो इससे हमें जो है क्या पता चला कि सारे के सारे जो है ये पूरा सेट किस फॉर्म का है, n अपॉन में n+1 की फॉर्म का है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको एक सेट लिखेंगे, a = 1/2 2/3, सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9, ठीक है। इसके बाद a इक्वल्स, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए x सच दैट, ये सारा x के बराबर है और ये x किसके बराबर है, किस फॉर्म का है, ये n अपॉन में n+1, ठीक है। अब देखिए n किससे बिलोंग कर रहा है, जो हमने वैल्यूज पुट की सारी की सारी क्या थी, नेचुरल नंबर्स थी, तो n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यूज पुट की है ये कहाँ से कहाँ तक पुट की है हमने, ये पुट की है हमने 1 से स्टार्ट किया इनको पुट करना, और ये कहाँ तक पुट करी है हमने, 8 तक पुट करी, 8 तक हमारा सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, ठीक है। तो ये जो है इनकी लिमिट क्या हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, ये 1 से जो है इक्वल टू 1, ठीक है, और ग्रेटर देन 1, बट लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक है। ये 8 या फिर 8 से क्या होंगी, n की वैल्यू जो पुट की है हमने 8 के बराबर और 8 से छोटी है सारी की सारी, और 1 के बराबर है या फिर 1 से क्या है, सारी की सारी वैल्यूज बड़ी हैं। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 5। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में रोस्टर फॉर्म में लिखना है सबको, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा। अब इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले a = अब हमने पढ़ा था कि सेट की फॉर्म में जब भी लिखना होगा तो रिपीटेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। रिपीटेशन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ALGEBR, ये एक सेट बन गया, इसमें एक और रिपीट नहीं करेंगे हम। इसके बाद है सेकंड पार्ट, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 30 के जो है फैक्टर्स कौन से, उसको एक सेट मान लिया जो 30 के फैक्टर्स हैं। 30 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 होगा, 2 3 5 6 10 15 एंड 30। अब हम देखेंगे कि जो है बी सेट में देखेंगे कि जो कौन से ऐसे हैं जो 45 के जो है कॉमन फैक्टर्स हैं, और बी 45 के कॉमन फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 9 15 एंड 45, ये हो गए कॉमन फैक्टर्स 45 के। अब इसमें पूछा क्या, एक सेट बनाना है हमें जो जिसमें क्या हो, कॉमन फैक्टर हो दोनों के, 30 के भी कॉमन फैक्टर हो और 45 के भी कॉमन फैक्टर्स हो। तो एक सेट जो है, एक ऐसा सेट क्या बनेगा, हम लिखेंगे कॉमन सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45 क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। इसमें देखो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 3 5 एंड 15, तो ये सेट बन जाएगा कॉमन फैक्टर्स का 30 और 45 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन।
अब देखिए प्राइम नंबर्स का जो सेट है जो इवन है वो एक सिंगल एलिमेंट है, वो क्या है, टू। टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, एक इवन नंबर भी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। रीराइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म। इन सारे एलिमेंट्स को हमने लिखना है रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए पार्ट नंबर 4 है x इज टू एक्स स्क्र इक्वल टू 4। अब हमें इनको जो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट की फॉर्म में लिखना है, तो देखो x इज टू एक्स स्क्र इक्वल टू 4 ये दे रखा है, और वैल्यू दे रखी है x की, कितनी वैल्यू है 3। अब हम जो है 3 की वैल्यू को पुट करके देखेंगे, इसमें क्लियरली दे रखा है एक्स स्क्र इक्वल टू 4, तो 3 को यहाँ पुट करके देखेंगे, 3 स्क्र इक्वल टू 4। अब देखिए 9 जो है नॉट इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इसमें जो है ये क्या है, कोई भी सेट नहीं बनेगा। इसमें जो सेट बनेगा, सेट ए जो बनेगा वो क्या बनेगा, वॉइड सेट बनेगा, या फिर जो है हम क्या बोल सकते हैं इसको, फाई सेट होगा ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 5। एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 9 दे रखा है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 9 दे रखा है, और 2x इक्वल्स टू दे रखा है 4। अब 2x इक्वल टू 4 दे रखा है, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 अपॉन में 2। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 आ गया, तो इसमें हम वैसे ही पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इसमें पुट करके देखेंगे। 2 का स्क्वेयर इक्वल टू 9, तो ये क्या होगा, 4 इक्वल टू 9, तो 4 तो 9 के इक्वल होता ही नहीं है, तो ये भी क्या बन गया, एक एम्प्टी सेट बन गया। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में दे रखा 6x स्क्वेयर प्लस का 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। स्प्लिट करके सोल्व कैसे होगा, 6x स्क्वेयर, इसको ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 6 इंटू 4 24 आना चाहिए, माइनस 24 आना चाहिए, और जो है एड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 6x स्क्वेयर प्लस में 8x माइनस का 3x माइनस 4। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x इंटू में 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4, या 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इक्वल्स टू क्या चल रहा है, 0। अब इसमें फैक्टर्स क्या बन गए, 2x-1, और दूसरा फैक्टर क्या बन गया, 3x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, और ये भी किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से 2x-1 इक्वल टू 0 है, तो 2x किसके बराबर हो गया, 1 के, और x किसके बराबर हो गया, 1/2। इसी टाइप से यहाँ क्या होगा, 3x इक्वल टू -4, x इक्वल टू हो गया -4/3। तो ये हो गए दो फैक्टर्स आए हैं इसके। ठीक है, अब इसमें देखो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू क्या बन गया, -4/3 कोमा 1/2। ठीक है, और जो है इसमें दोनों के दोनों, इसमें बोल रहा था कि x इज ए इंटीजर, ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें ये बोला गया था कि x की जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। पर ये देखो, ये जो है, ये जो वैल्यूज आई हैं ये इंटीजर्स नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो ये जो सेट हो गया, ये सेट कौन सा बन गया, एम्प्टी सेट बन गया। ठीक है ना, ये सेट कौन सा बन गया, एम्प्टी सेट बन गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है x रेशो 4x-15 लेस देन 29। इसका भी हमें एक सेट बना के दिखाना है। तो देखो सोल्व करते हैं, 4x-15 लेस देन दे रखा है 29 का। अभी 15 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया, 4x-29 प्लस में 15, 4x लेस देन कितना हो जाएगा, 44, x लेस देन 44/4, काटेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, ये 11। मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या पता चला कि x की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, लेस देन है 11 से।
तो जो हम सेट क्या बना सकते हैं, कोई भी सेट मान लिया, ए सेट मान लिया, तो इसमें क्या सेट बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये एक सेट बन गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज ए इंटीजर -1/2 और 9/2 के बीच में जो है ये लाई करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें यही सोल्व करते हैं। -1/2 को अगर हम जो है डेसिमल में लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, -0.5 बनेगा। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, 4.5 बन जाएगा ये। ठीक है, इनके बीच में लाई करेगा। अब देखिए, अब इसमें जो वैल्यूज हैं ये -0.5 एक्स की जो वैल्यूज हैं ये लाई कर रही हैं -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा। तो ये एक सेट क्या बन जाएगा, -0.5 से बड़ा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 4। तो ये एक सेट बन गया। ठीक है, इंटीजर्स का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू इंटीजर और एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन होना चाहिए किससे, 20 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वायर लेस देन 20 दे रखा है, तो ये देखेंगे किस किस के स्क्वायर्स जो है लेस देन 20 है, और ऊपर से ये इंटीजर्स का बोल रखा है। तो इंटीजर में माइनस की वैल्यूज भी होंगे और प्लस की वैल्यूज भी होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे 0 का स्क्वायर किया तो 0 भी क्या है, 20 से लेस देन है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, +-1 कर सकते हैं, या फिर क्या वैल्यूज ले सकते हैं, +-2 ले सकते हैं। ठीक है, +-3 ले सकते हैं, +-4 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए +-1 +1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर है। ठीक है, या फिर जो -1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 क्या है, लेस देन 20 लाई करेगा, इसलिए हमने लिखा +-1। ये लिखा हमने, 2 का स्क्वायर किया क्या आ गया, 4, -2 का स्क्वायर किया वो भी क्या आ गया, 4। तो ये भी क्या है, दोनों लेस देन 20 है। इसके बाद +-3, +3 का स्क्वायर किया क्या आ गया, 9, और -3 का स्क्वायर किया ये भी क्या आ गया, 9। तो ये भी क्या है, लेस देन क्या है, 20 है। ठीक है, इसके बाद 4 है, 4 का स्क्वायर किया तो ये भी क्या आ गया, 16, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 16। अब अगर 5 पे जाएंगे तो 5 का स्क्वायर जो 25 हो जाएगा, वो जो है 20 से ग्रेटर होगा। तो हमारा जो सेट बनेगा, सेट ए बनेगा, ठीक है, वो किसके बराबर बनेगा, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, 0, पहले पॉजिटिव वैल्यूज लिखेंगे फिर नेगेटिव भी लिखेंगे, 1 2 3 4, और इस साइड क्या हो जाएगा, 0 के साइड -1 -2 -3 एंड -4। तो ये एक सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है,